हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं खुशामदीद कहता हूं आपको अपने चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। डियर फ्रेंड्स, हमने एक सिलसिला शुरू किया था सीएसएस के पास पेपर्स के पेयर ऑफ वर्ड्स का, जो कि हम आज सिलसिला वो पास पेपर्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। वो है सीएसएस का पेपर 1985 का। तो डिफरेंस इसमें हम देखेंगे कौन से पेयर ऑफ वर्ड्स आए हुए थे, और मैंने इन पेयर ऑफ वर्ड्स में एक्स्ट्रा और ज़्यादा वोकेबलरी भी यूज़ की है ताकि आप लोगों को वन पेपर में भी फ़ायदा हो। क्योंकि हमें पता है कि वन पेपर में इडियम्स और सिनोनिम्स एंटोनियम्स और डिफरेंट डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आते हैं वन पेपर में, पीएमएस में और सीएसएस में। तो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित होगी अगर आप लोग बाय हार्ट इनको लर्न करें, सीखें और देखें टिल द एंड। डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का हम पेपर स्टार्ट करते हैं सीएसएस 1985 का। जैसा कि हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन रहती है सीएसएस के पेपर में, यूज़ एनी 5, लेकिन हमने कितने सॉल्व करने हैं? हमने सारे के सारे करने हैं। जितने भी पेपर में दिए होते हैं वो सारे के सारे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने सीखना है। डिफरेंस इसी स्टेटमेंट के साथ हमारा पहला जो पैरा वर्ड है वो है इमिनेंट। इमिनेंट देखें डिफरेंस, होमोनियम्स या पैरा वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, लेकिन दे हैव डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट मीनिंग। तो उन्हीं को हम कहते हैं होमोनियम्स या पैरा वर्ड्स। तो देखें यहाँ पे इमिनेंट, इमिनेंट स्पेलिंग डिफरेंट है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है इसमें। तो पहले वाले को देखते हैं, इमिनेंट, जिसमें IMMINE इमिनेंट है, जिसका मतलब है लाइकली टू हैपन, क्लोज इन टाइम, अबाउट टू अकर, इम्पीडेंट, अप्रोचिंग, इम्पेंडेंट, इम्पेंडिंग, क्लोज एट हैंड। इस वाले इमिडेंट का मतलब है कि कोई चीज़ बहुत करीब होना, पास होना, नियर होना, पहुंचने वाली चीज़ हो, उसको कहते हैं इमिनेंट। IMMINENT इमिनेंट। डिफरेंस का पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं जो कि है एडजेक्टिव। दूसरा देखते हैं इमिनेंट, जो कि है EMI। अब इसमें सिंगल एम है और ई से स्टार्ट है, तो इसकी जो मीनिंग देखते हैं वो है स्टैंडिंग अबोव, हाई, प्रोमिनेंट, टॉवरिंग, लॉफ्टी। जो कि नहीं हाई फिगर होते हैं, हाई पर्सनालिटी होते हैं, उन पर्सनालिटी के लिए हम यूज़ करते हैं इमिनेंट। तो ये वाला इमिनेंट हमने मीनिंग देख ली। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। सी मैंने अपनी तरफ से यूज़ किया है, जिसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है, लेकिन जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है। तो इसमें देखते हैं इसका मतलब क्या है। ऑफ अ मेंटल एक्ट परफॉर्म्ड विद इन द माइंड। फिलोसॉफी, ये फिलोसॉफी का ही एक है कि दिमाग में कोई चीज़ एक्ट सोच करना, उसको ही मीन्स के पाया तक मील तक पहुंचाना, उसको कहते हैं इमिनेंट। ऑफ क्वालिटीज़ डेट आर स्प्रेड थ्रू आउट समथिंग डिस्ट्रीब्यूटिव। ये कुछ क्वालिटीज़ को ये डिफ़ाइन कर रहा है कि कोई क्वालिटीज़ हों जो कि बहुत ज़्यादा जगह तक फैली हो, जिसके ख़ास खूबियाँ हों, उसको एमिनेंट कहते हैं। ये भी एडजेक्टिव है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। तो डिफरेंस इन आप तीन वर्ड्स की स्पेलिंग भी नोट कर लें और इनका डिफरेंस भी समझ लें, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग होते हैं और कन्फ्यूजिंग वन पेपर में, सीएसएस में, पीएमएस में मोस्टली आते हैं। दूसरे पेरा वर्ड की तरफ चलते हैं जो कि है एलिजिबल और एलिजिबल। देखें प्रोनाउंसिएशन अगेन सेम, लेकिन मीनिंग डिफरेंट, स्पेलिंग डिफरेंट। एलिजिबल ई वाले देखते हैं पहले, ELIGIBLE एलिजिबल, जिसका मतलब है फिट, डिज़ायरेबल, क्वालिफाइड फॉर, अलाउड, बेलेबल, सुटेबल, इंटाइटल्ड, लीगल। इसका अपोजिट है इन एलिजिबल। तो कहते हैं ना, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, और यू आर नॉट एलिजिबल टू इंटर इन दिस यूनिवर्सिटी। तो उसके लिए वो ये वाला एलिजिबल होता है, ये वाला ELI सिंगल एल के साथ। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। दूसरा देखते हैं एलिजिबल, जिसमें डबल एल है, आई के साथ स्टार्ट है, वो डबल एल है। ये फ़र्क है इसमें, IL डबल एल है और आई के साथ स्टार्ट है। तो इसकी मीनिंग देखते हैं। ऑफ हैंड राइटिंग नॉट लेजिबल। लेजिबल का मतलब है जो चीज़ समझ आए, मीन्स की जो अंडरस्टैंडेबल हो, उसका मतलब है लेजिबल। डर्टी, फाउल, इनडिसाइफरेबल, अनक्लियर, अनरीडेबल। तो इस वाले का मतलब है इस एलिजिबल का, कोई चीज़ अनेबल टू रीड, या किसी को समझा नहीं, जिसकी राइटिंग है वो समझ ना आ रही हो। मोस्टली हम जो कॉमन मिसाल देते हैं वो है डॉक्टर्स की राइटिंग। डॉक्टर्स की राइटिंग डॉक्टर ही समझते हैं, तो वो वाला ये एलिजिबल यूज़ करते हैं हम, जिसकी हाई हैंड राइटिंग समझ में ना आए। टोटली ग्रीक
टू मी, टोटली ग्रीक टू यू, जो चीज़ है उसको कहते हैं एलिजिबल। पार्ट ऑफ स्पीच है इसका एडजेक्टिव। टोटल ग्रीक टू मी, ये भी एक इडियम है, ग्रीक टू मी, इसका मतलब यही है कि कुछ भी समझ ना आना, एवरीथिंग सीम्स टू बी ब्लैंक। तीसरा प्यारा वर्ड है प्रेसिडेंट, ये तो कॉमन है, आप लोगों को आता होगा, लेकिन ये डिफरेंट है। इसकी मीनिंग देखते हैं हम। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, देखें प्रोनाउंसिएशंस थोड़ी सेम है, स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है। देखते हैं आगे पहले वर्ड की तरफ, जो कि है प्रेसिडेंट, ये तो आप लोगों को आता ही होगा, जिसका मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। किसी कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, किसी कंट्रीज़ में चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। कौन सी कंट्रीज़ में चीफ एग्जीक्यूटिव होता है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, और कौन सी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। दूसरा देखते हैं प्रेसिडेंट, इसका मतलब है अर्लियर हैपनिंग, केस इन पॉइंट, एग्जांपल, प्रीसीडिंग इन टाइम, ऑर्डर, प्रीसीडिंग इन टाइम, ऑर्डर, उसको कहते हैं प्रेसिडेंट, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन एडजेक्टिव। ये वाला जो प्रेसिडेंट है ये टाइम के लिए या किसी चीज़ के अप्रोचिंग के लिए, अर्लियर कोई चीज़ हो या कोई चीज़ आगे फॉलो हो रही हो या हम सक्सीडिंग हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेसिडेंट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। 4 नंबर की तरफ चलते हैं, जो कि है इमिग्रेंट और इमिग्रेंट। देखें प्रोनाउंसिएशंस अगेन जो है सेम है और स्पेलिंग डिफरेंट, मीनिंग डिफरेंट। देखते हैं इसमें, ये कई मरतबा आया भी है, 1 पेपर एग्जाम में भी आया है। पहले वाले को देखते हैं इमिग्रांट, जिसका मतलब है कम एज अ सेटलर, वन हु लिव्स इन फॉरेन कंट्रीज़। अच्छा, मैं इस वर्ड को ऐसे समझाऊंगा कि यहाँ पे हमारे कंट्रीज़ में जो चाइनीज़ रहते हैं वो हमारे लिए, चाइनीज़ हमारे लिए क्या हैं, इमिग्रेंट हैं। और हम अगर कोई चाइना के कंट्री में जाके रहेंगे तो वो क्या होंगे, वो इमिग्रेंट होंगे। हमारे लिए वो इमिग्रेंट होंगे, हम जो जाएंगे उस कंट्री में। जब इस वर्ड के ऊपर आते हैं तो मैं समझाता हूँ आपको, पहले इसको समझते हैं। इमिग्रेंट, जिसका मतलब है कम एज अ सेटलर, वन हु लिव्स इन फॉरेन कंट्रीज़, जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में रहता है उसको इमिग्रेंट कहते हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। अच्छा, इसको देखते हैं इमिग्रेंट, जिसका मतलब है हु लीव्स ऑन कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री। अच्छा, जो सऊदी अरब में या दुबई में या फॉरेन कंट्रीज़ में जो हमारे पाकिस्तानी जाते हैं तो उनको एयरपोर्ट पे हम यही कहेंगे, दे आर इमिग्रेंट, हमारे लिए वो यही हैं। ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड हैं और इसीलिए पेपर्स में अक्सर पूछे भी जाते हैं। एसपीएससी के 1 पेपर एग्ज़ाम में, एसपीएससी के स्क्रीनिंग में भी आया हुआ है ये वर्ड, तो ये इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है। इसको इमी से मैं इसको याद रखता हूँ, एग्ज़िट, जो एग्ज़िट करते हैं ना, ई से एग्ज़िट, जो बाहर जाते हैं उनको कहते हैं इमिग्रेंट। और आई से मैं याद रखता हूँ इसको, जो इन जो चाइनीज़ यहाँ पे इन करते हैं उनको इमिग्रेंट कहते हैं। डिफरेंट, होपफुली आप लोग समझ रहे होंगे ये बात। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है दूसरे वाले का नाउन, ये भी नाउन है, ऊपर वाला भी नाउन है। 5वें की तरफ चलते हैं, जो कि कंटेम्प्टेबल और कंटेम्पचुअस। इसका मतलब देखते हैं पहले वाले का कंटेम्प्टेबल, जिसका मतलब है डिज़र्विंग ऑफ कंटेम्प्ट, स्कॉन, एब्जेक्ट, इग्नोबल, लो, मीन, पैथेटिक, मिजरेबल। मीन्स कि जो बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ हो या एक आप कह लो मीन लेवल और लो लेवल की कोई चीज़ हो जिसका कोई वैल्यू ना हो, उसको कहते हैं कंटेम्प्टेबल। वो कहते हैं ना कि यू शुड नॉट सी कंटेम्प्टेबल मैटर ऑन द नेट, ऑन द वीडियोज़। ये वही वाला है कंटेम्प्टेबल, जिसको कंडेम किया जा सके। इसके मैंने और भी वर्ड्स सिनोनिम के तौर पर यूज़ किए हैं, पिटिएबल, पिटीफुल, स्कमी, स्कर्वी, अनवर्दी। अनवर्दी भी ये उसका मतलब है। अपोजिट देखते हैं, वर्दी, एस्टीमेबल, जिसको हम इज़्ज़त दे सकें, जो इज़्ज़त से भरा हो उसको कहते हैं एस्टीमेबल, वर्दी। डिफरेंस देखें, मैंने ये बहुत अच्छे वर्ड्स यूज़ किए हैं क्योंकि सीएसएस के बी पेपर में एक ऑब्जेक्टिव टाइप भी 20 नंबर का आता है, उसमें सिनोनिम और एंटोनिम पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये एक्सटेंसिव और हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज़ किए हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। बी देखते हैं कंटेम्पचुअस, जिसका मतलब है एक्सप्रेसिंग एक्सट्रीम कंटेम्प्ट, डिसडेनफुल, इंसल्टिंग, डिसरेस्पेक्टफुल, स्कॉर्नफुल।
अच्छा डियर फ्रेंड्स, ये जो है ये एक्सप्रेशंस हैं, और वो जो ऊपर वाला है वो एक खुद ब खुद एक चीज़ जो है वो ख़राब चीज़ है, लेकिन ख़राब चीज़ को हम जो फील करते हैं उसको कंटेम्पचुअस कहते हैं। ये थोड़ी सी क्वांटिटी और क्वालिटी के ऊपर बेस्ड है ये दोनों वर्ड्स, क्वालिटी और क्वांटिटी के बेस पे। क्वांटिटी वाला ऊपर को हम डिफ़ाइन करेंगे, क्वांटिटी बहुत ख़राब है। क्वालिटी कैसी है उसकी, वो ये ही है, कंटेम्पचुअस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। 6 नंबर देखते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस मोस्ट आस्क को ये एक पैरा वर्ड है, कई मरतबा पास पेपर में रिपीट हुआ है CSS के पेपर में। डिफरेंस पहले बार डिफरेंस का मतलब है जिसमें सिर्फ ई और एफ का डिफरेंस है। बाकी देखते हैं इसका मतलब, देखते हैं रेस्पेक्ट, सिविलिटी, कंप्लायंस, रेस्पेक्टफुलनेस, होमेज, पोलाइटनेस, गुड मैनर, कॉर्टसी, ओब्लाइजिंगनेस। इसका मतलब यही है डियर फ्रेंड्स, ये इस डिफरेंस का DEFERENCE डिफरेंस, इसका मतलब है होमेज, पोलाइटनेस, इज़्ज़त देना किसी को, किसी के लिए इज़्ज़त करना। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। दूसरे वाले को देखते हैं हम, डिफरेंस। ये तो आप लोगों को आता होगा डिफरेंस, डिसिमिलर, अनलाइक, वेरिएशन, डिपार्चर, डिविएशन, डाइवर्जेंस, कन्फ्लिक्ट, डिस्टिंग्विश, डिफ्रेंशिएट, सब्ट्रैक्ट। अच्छा, यहाँ से ये शो हो रहा है कि ये जो डिफरेंस है ये वर्ब भी है और नाउन भी है। डिसिमिलर, अनलाइक, वेरिएशन ये नाउन के तौर पे हैं, और डिस्टिंग्विश, हम डिस्टिंग्विश करते हैं ना किसी भी दो चीज़ों के दरमियान, डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। वो कहते हैं ना यार इसका डिफरेंस निकालो। मैथमेटिक में हम यूज़ करते हैं टर्म डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट की जगह पर, अगर डिफरेंस निकालो इस चीज़ का, तो वो वर्ब के तौर पे यूज़ होता है। आगे चलते हैं 7 नंबर के पास, जो कि है जुडिशियल और जुडिशियस। पहले वाले का मतलब देखते हैं, जुडिशियल जो कि लीगल, एक्सप्रेसिंग केयरफुल जजमेंट, डिस्क्रिमिनेटिव, बिलोंगिंग टू ऑफिस ऑफ जज, जो कि ऑफिस ऑफ जज जो कि हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से या सेशन कोर्ट से जो चीज़ या जो वर्ड यूज़ रिलेटेड है वो है जुडिशियल। इसके लीगल मैटर के साथ हम यूज़ करते हैं जुडिशियल, ये वाला। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। दूसरा है जुडिशियस, जिसका मतलब है वाइज, हेडी, प्रूडेंट। ये बहुत आप कह लो कि जो अक्लमंद, दानिश्वर हो, उसको कहते हैं हम जुडिशियस। दानिश्वर के लिए हम यूज़ करते हैं जुडिशियस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। ऊपर वाले का क्या था, नाउन। 8 देखते हैं, 8वां प्यारा वर्ड सुपरफिशियल, सुपरफ्लुअस। पहला है सुपरफिशियल, जिसका मतलब है ऑन द सरफेस ऑफ लिटिल सब्सटेंस, ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट। ये देखो, ये ट्रिवियल कई मरतबा 1 पेपर एग्जाम में आया है। ट्रिवियल का मतलब क्या है, सिनोनिम क्या है इसका, या एंटोनिम क्या है, कई मरतबा मैंने खुद विटनेस किया है। जिसका मतलब है इनसिग्निफिकेंट, ये यही गिवन था उसमें ऑप्शन में। खैर आगे चलते हैं, शेलो, नॉट, थारो, यहाँ पे सिंगल आर आनी है, टाइपिंग एरर। फिर थारो, कैजुअल, कॉर्सरी, परफंक्ट्री, कैवलियर। ये देखो, ये भी वर्ड्स आए हुए हैं CSS में, ये वाले परफंक्ट्री, कैवलियर, ये वाले। इसका मतलब भी पूछा गया है CSS के 1 ऑब्जेक्टिव टाइप में। केयरलेस, फ्राइवलस, ये भी आया हुआ है। डिलीटांट, अमेच्योर, डिलीटांटिश, सोशलिस्टिक। देखिए, ये मैंने बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज़ किए हैं ताकि हमारी वोकेब भी जो है वो स्ट्रांग हो। प्यारा वर्ड्स भी हम कर रहे हैं और उसके साथ साथ वोकेब भी कर रहे हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। आगे चलते हैं हम बी पार्ट की तरफ, जो कि सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब है पॉइंटलेस, सर्विंग नो यूजफुल पर्पस। ओशियस या ओटियस आप यूज़ कर लो, प्रोनाउंस कर लो, ओटियस या ओशियस। पर्पसलेस, एक्सेस, एक्स्ट्रा, रिडंडेंट, स्पेयर, सुपरेरोगेटरी। ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी आया हुआ है। सुपरन्यूमररी, सरप्लस। डिफरेंस ये देखें, बहुत अच्छे वर्ड यूज़ किए मैंने एज अ सिनोनिम ऑफ सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब है जो मीन्स के कोई चीज़ फालतू हो या एक्स्ट्रा हम यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा जिसका कोई मतलब ना हो, जिसकी कोई जगह ना हो, हम वहाँ भी यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं सुपरफ्लुअस। हम अक्सर ये पिरसी करते हुए ये वर्ड हम यूज़ करते हैं, पिरसी करनी होती है ना CSS के पेपर में, तो हमें यही
गाइड किया जाता है या समझाया जाता है कि सुपरफ्लुअस जो वर्ड्स हैं वो आपने ख़त्म करने हैं, वो ऐड नहीं करने हैं उस पीसी में अपनी में। उसका मतलब ये कि हैव नो यूज़फुल पर्पज़, ये बहुत अच्छा वर्ड है ओटियोस। आगे चलते हैं, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। हमारे पास नवा है पेयर ऑफ वर्ड राइटफुल और राइचस। राइटफुल का मतलब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ एंड जस्टिस, लॉफुल, लेजिटिमेट, लीगली वैलिड, ट्रू। जो चीज़ ट्रू होती है, लीगली वैलिड होती है, उसको हम राइटफुल कहते हैं, ठीक है। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। बी पार्ट है हमारे पास राइचस, जिसका मतलब प्रोसीडिंग फ्रॉम एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी, प्रोसीडिंग फ्रॉम एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी, क्लीन हैंडेड, गिल्टलेस, इनोसेंट, वर्चुअस, वर्दी, जिसका अपोजिट है अनराइचियस। जो कि वर्दी चीज़ होती है, पाक होती है, साफ़ होती है, क्लीन होती है, उसको हम कहते हैं राइचियस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। आज के हम आखिरी प्यारा वर्ड की तरफ चलते हैं, जो कि है इंजेनियस और इंजेनुअस। थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है, लेकिन स्पेलिंग भी डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। इंजेनुअस, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए CSS में यही दिए जाते हैं, वरना इसमें और कोई ज़्यादा नहीं है वेटेज देने का। यही है कि भाई कंफ्यूज हो जाता है, वो याद नहीं रहते हैं, इसको याद करने में बहुत दिक्कत होती है। पहले वाले को देखते हैं, इंजेनियस, जिसका मतलब है शोइंग इन्वेंटिवनेस मीन्स कि कोई चीज़ नई चीज़ ईजाद करने वाली चीज़ हो। इन्वेंटिवनेस का मतलब यही है कि ईजाद करना, कोई नई चीज़ दरियाफ्त करना। एंड स्किल्स, जिसका मतलब है क्लेवर, कनिंग, एड्रॉइट, जो कि बहुत होशियार हो, बहुत चालाक हो, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इंजेनियस, चालाक के लिए। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। बी की तरफ चलते हैं, इंजेन्युअस, लेकिन इन सोफिस्टिकेशन मीन्स के मॉडर्निटी, जो कि आज के ज़माने के साथ मिलती जुलती चीज़ हो, उसको कहते हैं सोफिस्टिकेशन या सोफिस्टिकेटेड आइडियाज़ या सोफिस्टिकेशन ऑफ सोसाइटी। ये आप इसका कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। और वर्ल्डलीनेस, नेव या नेव, इनोसेंट, ये इडियम है। वेट बिहाइंड द ईयर्स, artless, candid, अनडिस्टोर्टेड, हार्ट टू हार्ट। अपोजिट है इसका डिसइंजेन्युअस। इसका इंजेन्युअस ENUO, यहाँ डिफरेंस है ओ का। इसका मतलब है जो एक मीन्स के इनोसेंट हो, मासूम हो, जिसको कुछ पता ना हो दुनिया का, जो कि सीधा बंदा हो, उसको कहते हैं हम कैंडिड, आर्टलेस, इंजेनुअस। और ऊपर वाले का मतलब क्या था, जिसमें फ़र्क है सिर्फ आएगा। इसका मतलब है जो कि कनिंग, क्लेवर, जो कि चालाक और जो बहुत ट्रिकी हो, बहुत ज़्यादा मीन्स के होशियार हो, उसको ये कहते हैं। डिफरेंट, होपफुली आप लोगों ने डिफरेंस समझ लिया होगा दोनों का। तो इसी पैरा वर्ड्स के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सीखा होगा, आप लोगों की वोकेब में इजाफ़ा हुआ होगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इसको आप कम्प्लीटली देखें, रिवीजन करें, रिपीट करें, 1-2 मरतबा दोबारा देखें इस वीडियो को, ताकि आप लोगों की वोकेबलरी स्ट्रांग हो जाए। डिफरेंस ये हमारे 1 पेपर में भी आते हैं और CSS में पूछे जाते हैं, PMS में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। अगर ये फ़ायदा हुआ है और आप लोगों ने सीखा है तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट, सब्सक्राइब इट। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।